राज्य के सबसे बड़े उत्सव गणेशोत्सव की शुरुआत आज से हो गई है। अगले कुछ दिनों तक गणपति बप्पा हमारे घरों में हमारे बीच विराजेंगे और इस उत्सव के दौरान जो नागपुर में या राज्य भर में हम माहौल देखते हैं वो भक्तिभाव और हर्षोल्लास का होता है। इस दौरान जो भक्त हैं वो बप्पा की सेवा अर्चना करते हैं और अपना जो मनोरथ है वो व्यक्त करते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम विदर्भ के सबसे बड़े मूर्ति बाजार नागपुर के चितारोली में हैं। यहाँ पर जो भक्त हैं वो पहुँच रहे हैं और अपने अपने बप्पा को अपने अपने घरों में या अपने मंडलों में वो विराजने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर देंगे। यहाँ से ले जाने के बाद में यहाँ हम देख सकते हैं कि बहुत सारे बैंड बाजे वाले ढोल ताशे वाले हैं। जब बप्पा का स्वागत भक्त करते हैं तो बेहद ही हर्षोल्लास के साथ में करते हैं, बाजे गाजे के साथ में करते हैं और एक तरीके का बहुत ही बेहद उत्साह के साथ इस उत्सव को गणेश उत्सव को मनाया जाता है। गणेश उत्सव को लेकर ये धारणा है या गणेश भगवान को लेकर भी ये धारणा है कि गणपति जो हैं वो बहुत ही सरल और सौम्य भगवान हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे उसे कि बहुत कठिन तब इस तरीके की कुछ चीज़ें नहीं करनी पड़ती हैं। बेहद आसानी से गणपति जो हैं वो प्रसन्न होते हैं, ऐसी धारणा है। हम देख सकते हैं कि अब भी जो गणेश की मूर्तियां हैं चितारोली में उनको तैयार करने की सजाने की प्रक्रिया अब भी शुरू है। ये किसी एक मंडल के गणपति होंगे और ये मूर्तिकार हैं जो उन्हें अंतिम स्वरूप देने का जो है वो प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरीके से उत्साह उमंग के साथ में गणेशोत्सव की शुरुआत हो गई है। आज वैसे कोशिश तो ये रहती है कि जो शुभ मुहूर्त है उसमें बप्पा की स्थापना की जाए, लेकिन बहुत सारे सार्वजनिक मंडल और घरों में जो भक्त हैं वो अपनी अनुकूलता के हिसाब से भी बप्पा को जो है वो विराजते हैं। तो इस तरीके से ये चितारोली का परिसर है। जो भक्त हैं वो ढोल गाजे बाजे के साथ में अपने बप्पा को जो हैं वो लेके जा रहे हैं। हजारों हजार मूर्तियां चितारोली परिसर में यहाँ पर बनाई जाती है। हम कुछ मूर्तिकारों से बातचीत करेंगे, भक्तों से बात करेंगे और उनकी जो आस्था है उसको जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग बाइक में भी अपने गणपति बप्पा को लेके जाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा परिसर चितारोली का, यहाँ पर जो गणेश जी की मूर्तियाँ हैं वो भक्त आते हैं और लेके जाते हैं। हमारे साथ एक मूर्तिकार हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये बताएं आपका नाम और यहाँ आप देखिए गणपति की जो मूर्ति है कितनी सुंदर मूर्ति है। इस मूर्ति के बारे में आप बताइए। वामन जी, इस मूर्ति के बारे में बताइए कि इसको जब आपने तैयार किया होगा तो जो भक्त हैं उन्होंने बोला कि इस रूप में चाहिए या आपकी कलाकृति है? कि हमारी कलाकृति है। ये कम से कम यहाँ 30-35 साल से हमारे यहाँ बनती है। ये हमारी दुकान की शो है। उसमें अगर कोई कस्टमर आता है, नहीं तो हमारे अपनी दुकान की शो के लिए बनाते हैं, लेकिन उसका कोई ना कोई आ ही जाता भगत और उसको लेके जाता। ये इसमें हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा बालाजी की छवि दिखाई दे रही है। वही है, वो पैटर्न ही हर साल वही बनता है, सिर्फ कोरोना काल में 4 साल नहीं बना। और भक्तों की किस किस तरीके से ये बात रहती है आप लोगों के सामने कि इसी स्वरूप में हमें गणपति जी चाहिए? आजकल फोटो का जमाना आ गया, लाओ ऐसा बना नहीं था। तो ऐसा कोई आप लोग पहले अध्ययन करते हैं कि हमको इस तरीके से बनाना है मूर्तियाँ? नहीं, 1 महीना पहले तो हम अपने हिसाब से बनाते हैं पहले, बाकी ऑर्डर वाले जो है ऑर्डर वाले जब कोई आया तो वो बोलते कि हमको इस पैटर्न का ऐसा बना, तब हम उसको बनाते। आप अपने से भी बताते हैं और भक्त भी आपको बताते हैं कि इस तरीके से हमें मूर्तियाँ बनाना है। इस बार कैसे गणेश उत्सव का माहौल देख रहे हैं आप? इस साल तो अभी कोरोना काल से इस साल जरा, पिछले साल से इस साल जरा उत्साह ज़्यादा है पब्लिक। लेकिन हम देखते हैं कि हर साल जो है वो महंगाई का असर भी गणेश उत्सव पर पड़ता है। महंगाई का सबसे ज़्यादा तो महंगाई पे ही मारा है। रॉ मटेरियल सभी चीज़ें महंगी हो रही है।
और गिरे को थोड़ा सा वो भी अपने बजट के हिसाब से ही करेंगे ना। हमारे साथ तो कुछ भक्त हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। ये बताएं कि आप घर में विराजने के लिए गणेश जी को लेके जा रहे हैं? जी हाँ जी। कितने सालों से विराजते हैं? आज मोर देन 35 ईयर्स हो गए। 35 साल हो गए। ये बताएं कि उत्सव तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन गणेश उत्सव की खासियत क्या है? गणेश उत्सव में जो माहौल बनता है गणेश जी को लाने का, और अलग अलग रूप में जो गणेश जी दिखते हैं, वो एक दर्शनीय रहता है। गणेश जी हर रूप में दिख जाएंगे आपको, नरेंद्र मोदी से लेके शंकर जी के साथ, हर किसी के साथ हर रूप में दिख जाएंगे आप। गणेश जी के बारे में जो कहा जाता है कि बेहद सरल भगवान है, तो वो इसी तरीके से। और गणपति बप्पा बच्चों के बहुत फेवरेट है। ये बताओ कि आप गणेश जी लेके जा रहे हो? कुछ नहीं बोले। ये बताओ गणेश उत्सव किस तरीके से मनाते हैं आप लोग? हम घर में डेकोरेशन करते हैं, फिर रोज़ शाम को और सुबह पूजा करते हैं, और पूजा करके प्रसाद वगैरह लेते हैं। और गणपति बप्पा बच्चों के फेवरेट क्यों हैं? क्योंकि वो हमारी विश पूरी करते हैं। क्योंकि वो हमारी विश पूरी करते हैं। थैंक यू। तो ये वो बच्चे हैं जो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मूर्तिकार हैं, इनसे हम बात करते हैं। ये अभी भी फाइनल टच देने का काम कर रहे हैं। ये बताएं द्रुक्कर जी, अभी गणेश उत्सव शुरू हो गया है, सारे भक्त मूर्तियां लेके भी जा रहे हैं, फिर भी आप अभी अंतिम रूप दे रहे हैं मूर्ति को। ये कोई स्पेशल डिमांड की है क्या? ये घर की मूर्ति है। आपके घर की मूर्ति है? जरा आराम से कर रहे हैं सबका। अच्छा। पहले गिरेगों का देखना पड़ता, फिर अपने घर का देखना पड़ता। ये बताओ पिछले 2-3 साल की तुलना में इस बार ज्यादा गणपति बैठ रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है? ज्यादा मूर्तियों की बिक्री हो रही है? गणपति बैठ रहे हैं, लेकिन जो रेट मिलना था वो रेट नहीं मिल रहा है, कहने का मतलब। क्यों? अभी तो इस बार तो इतना प्रयास हुआ नागपुर महानगर पालिका और बाकी सबके माध्यम से कि लोग पीओपी की मूर्तियां ना खरीदें, मिट्टी की खरीदें, फिर भी आप बोल रहे हैं कि जो रिस्पांस मिलना था वो नहीं। ना, जो पीओपी की जो मूर्ति आई है अभी, उससे हमारे मिट्टी की मूर्ति को कोई भाव नहीं दे रहा। अच्छा, पीओपी की मूर्तियां आई हैं ही? पीओपी की मूर्ति आई हुई है, और हमसे ज्यादा हम जो रेट बताते हैं उससे कम रेट में वो बेच रहे हैं, चोरी छुपे। और उस पर रोकथाम के लिए किसी तरीके से कोई प्रयास नहीं? प्रयास उन्होंने किया है, 1-2 ठिकान पे छापे मारे, लेकिन वो कोई फायर ये हो गया जरा। कल भी हमने ही खबर दिखाई है कि किस तरीके से पीओपी की मूर्तियों को लेकर जिस तरीके से सख्ती होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अंतिम समय तक नागपुर महानगर पालिका द्वारा आदेश ही नहीं निकाला गया, तो इसे लेकर एक कंफ्यूजन बरकरार रहा कि किस तरीके से पीओपी की मूर्तियों पर कार्रवाई की जाए। हम आगे बढ़ते हैं। ये चितारोली का परिसर है। यहाँ किस तरीके से ये जो भक्त हैं, युवा भक्त हैं, वो अपनी मूर्तियों को तय कर रहे हैं और लेके जा रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे। ये बताओ कि ये मंडल के लिए लेके जा रहे हो या घर के लिए लेके जा रहे हो गणेश जी की मूर्ति? घर के लिए। कितने सालों से बैठाते हो गणेश जी की? कम से कम हो गए 3 से 4 साल हो रहे हैं। 4 साल हो गए। अच्छा, ये बताओ कि जब मूर्ति तय करने आते हो तो कुछ खास लगाव रहता है या इसी रूप में गणेश जी की मूर्ति चाहिए, या मूर्तिकार की दुकान में जो मूर्तियां दिखाई दे रही हैं उन्हीं से में कुछ तय करके लेके चले जाते हो? अब एक भाव रहता है कि वैसे होना हमें, जैसे अभी लाल बाग के राजा है तो उनके समान वैसे दिखने को ना, क्योंकि वैसा भाव एक प्रसन्न जो घर पे रहता है वो प्रसन्नता रहती है फिर घर पे, उसकी वजह से। इस तरीके से जो भक्त हैं वो आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं, अलग अलग रूपों में हैं। अभी जैसा हमें एक भक्त ने बताया कि गणपति की मूर्ति जो है वो आपको किसी भी स्वरूप में मिल जाएगी। तो गणेश जी के साथ में वो बाध्यता नहीं है कि आप इसी विग्रह में उनकी पूजा करें, उनका इसी तरीके का रूप हो सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि उनका बाल रूप भी हमें दिखाई दे रहा है। और सोशल मीडिया में गणेशोत्सव को लेकर या गणेश भक्ति को लेकर जो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कंटेंट हैं, वो वायरल होते हैं और वो उसे भक्तों द्वारा बहुत पसंद भी किया जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्साह उमंग के साथ ढोल गाजे बाजे के साथ में इस तरीके से नाच गाना करते हुए जो भक्त हैं वो अपने बप्पा का स्वागत कर रहे हैं। इसी तरीके से गणेश जी को इस तरीके से स्वागत किया जाता है, उसी तरीके से विदाई भी की जाती है। हमारे साथ कुछ भक्त हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्त जो
नताशे के साथ में स्वागत करें। ये बताएं कि गणेश उत्सव का क्या महत्व है आपके लिए? सर, गणेश उत्सव हमारे लिए खुशियों का माहौल है। हम परिवार पूरे एक साथ इकट्ठा होते हैं सब लोग, और इस 10 दिन हम लोग हर्षोल्लास के साथ, ये 10 दिन हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ हंसते खेलते गाते सब लोग एक साथ एंजॉय करते हैं। बहुत मजा आता है हम लोगों को। तो आप घर में विराजने के लिए गणेश जी लेके जा रहे हैं, ये बताएं कि 10 दिनों तक घर में किस तरीके से माहौल रहता है? घर में एकदम फेस्टिवल का माहौल रहता है। 10 दिन हम लोग वहाँ, हमारा शाम में आरती होती है, सब जन का एकजुट होता है, प्रसाद होता है और सब मजे में रहते हैं, मजा आती है सब। हमारे साथ ये बताएं कि किस तरीके से माहौल रहता है 10 दिनों तक घर में, गणेश उत्सव का स्वागत किस तरीके से करते हैं? हम तो बाहर से आए हुए भिलाई से नागपुर, पहली बार देख रहे हैं सब यहाँ। आप गणेश उत्सव देखने के लिए आए हैं, भिलाई में भी मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता है? बहुत जोश से मनाया जाता है। नागपुर का जो गणेश उत्सव है नागपुर का जो गणेश उत्सव है उसकी बात ही कुछ और है जी। इस तरीके से जो है वो बाहर से भी जो लोग हैं नागपुर में आए हुए हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं वो भी गणेश उत्सव को मना रहे हैं। हम आगे चलेंगे और आपको और भी कुछ भक्तों से बातचीत करेंगे और उनकी जो भावना है वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ भक्त हैं जो मूर्तियों को देख रहे हैं। ये बताएं कि आप किस तरीके से इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं? आप मूर्तियां लेने आए हैं या सिर्फ देखने आए हैं? माहौल कैसा? तो हम देखने आए हैं सिर्फ, पर माहौल इस बार बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है माहौल इस बार। अच्छा, वैसे ठंडा लग, अच्छा, हर साल से बहुत कम है यहाँ पे, पूरा ये पैक होता है, पूरा चौक भरा होता है, पर इस बार बहुत शांत लग रहा है। यहाँ भी गणपति कम लग रहे हैं इस बार तो हमें। तो वैसे माहौल किस तरीके से होना चाहिए? माहौल ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं रहती थी पहले। उस चौक पे आपको कंटिन्यू 2 से 3 गणपति कंटिन्यूस लाइन में मिलते थे। इस बार थोड़ा कम है गणपति। तो इस तरीके से अलग अलग जो गणेश भक्त हैं उनकी भावनाएं हैं, वो गणेश उत्सव को का जो माहौल देख रहे हैं वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो ठेले में गणेश जी को लेके जा रहे हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो चितारोली का परिसर है, यहाँ पर जो मूर्तिकार हैं उनके घर हैं, वो अपने घरों में ही मूर्तियों को तैयार करते हैं और गणेश उत्सव के दौरान उन्हें जो है वो भक्तों को उपलब्ध कराते हैं। तो मूर्तियों को सजाने का, उन्हें संवारने का काम अब भी शुरू है, अंतिम समय तक भी शुरू है। एक ये मूर्तिकार हैं जो गणेश जी की मूर्ति को फेटा पहना रहे हैं, हम इनसे बात करते हैं। ये बताएं कि गणेश उत्सव आज से शुरू हो गया है, लेकिन अब भी आपकी तैयारियां शुरू हैं? घर का गणपति है, इसलिए भी आखिरी काम चालू है। आखिरी काम चल रहा है। तो ये बताओ कि ये जो गणेश जी की मूर्तियों को लुक आप लोग देते हैं, ये भक्तों की डिमांड रहती है कि इस तरीके से रूप चाहिए, या आप जो मूर्तिकार हैं वो तय करते हैं? नहीं, कस्टमर ही लाते हैं। भक्तों का भी रहता है, तो वो कुछ तस्वीरें वगैरह भी लेके आते हैं मूर्तियों की कि इस तरीके की हमें मूर्ति चाहिए? फोटोज लाते हैं, वैसे हम करके देते हैं उनको। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो मूर्तिकार हैं वो मूर्तियों को तैयार करने का जो है वो काम कर रहे हैं। तो करीब 100 के ऊपर परिवार जो हैं वो चितारोली परिसर में हैं और ये परंपरागत रूप से मिट्टी की मूर्तियों को बनाए जाने का जो काम है वो आज से नहीं, वर्षों से करते आए हैं। गणेश उत्सव राज्य का सबसे बड़ा उत्सव है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 4 फीट के ऊपर की मूर्तियाँ हैं वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं। अलग अलग जो मंडल हैं उनकी मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं। बीते 2 साल नागपुर में गणेश जी की मूर्तियों को स्थापित किए जाने को लेकर कुछ रिस्ट्रिक्शन थी, जिन्हें इस साल से मुक्त कर दिया गया है। लेकिन नागपुर महानगर पालिका की ये अपील है कि गणेश भक्त जो हैं वो उसी तरीके की मूर्तियां बनाएं जिनका ज़्यादा से ज़्यादा जो विसर्जन है वो कृत्रिम तालाबों में हो सके, क्योंकि नागपुर शहर में जो तालाब हैं उनमें जो है वो मूर्तियों के विसर्जन पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक गणेश जी की प्रतिमा मूर्ति हमें दिखाई दे रही है, जिसमें शंकर जी की छवि दिखाई दे रही है। हमारे साथ मूर्तिकार हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इसके पीछे की सोच या कल्पना
उनकी क्या होती है मूर्तियों को बनाने को लेकर। ये बताएं, इस मूर्ति के बारे में बताएं कि किस सोच के साथ में आपने इसे तैयार किया है। सोच है, इसका फोटो था एक्चुअली बेसिक में, तो फिर हमने इसको कन्वर्शन करके एक शिव जी भगवान बैठे हैं शांत पोजीशन में, वो हिसाब से बनाया है। आप ये बताएं, आप कलाकार हैं, बाकी सब भगवानों का विग्रह तैयार करते समय या मूर्ति तैयार करते समय एक खास किस्म से उनकी जो छवि है बिना उससे छेड़छाड़ किए तैयार किया जाता है, लेकिन गणेश जी की मूर्ति के साथ में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हम देख रहे हैं कि बालाजी की छवि में भी हमें दिख रहे हैं, शंकर भगवान की छवि में भी हमें दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों है? छेड़छाड़ तो नहीं करना चाहिए एक्चुअली। अभी ऐसा हो रहा है कि भगवान के नाम पे जो 6 पैक दिखा रहे लोग और जो 4 पैक दिखा रहे हैं, ये सब गलत चीज़ें कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान जो है वो विघ्न टालने के लिए आते हैं, और ये जो रूप दे रहे हैं कलाकार लोग आजकल के, ये उनके विघ्न को और बढ़ा रहे हैं। लोगों की जो भावना रहती है भगवान के बारे में, भगवान भगवान लगना चाहिए। भगवान जो है वो सुख हरता दुख हरता है, सबके विघ्न टालने वाले हैं, और भगवान की छवि के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए लोगों ने। ये बहुत गलत कर रहे हैं कुछ लोग, तो ये बंद करना चाहिए एक्चुअली। नहीं, सवाल मेरा ऐसा था कि गणेश जी की मूर्ति को बनाए जाने के साथ में किसी भी आप स्वरूप में उनको ढाल दो, उसके साथ में किसी तरीके की दिक्कत नहीं होती। तो ऐसा गणेश जी के साथ में क्यों है? गणेश जी बहुत ऐसे भगवान हैं जो बहुत आसानी से चीज़ों को माफ़ कर देते हैं, या वो किसी भी स्वरूप में ढल जाते हैं? नहीं, स्वरूप में तो ढल जाते हैं ना भगवान। भगवान ऐसे डिवोटीज है कि कोई भी चीज़ों में वो एंट्री कर लेते हैं। जो गणेश जी है वो तो हर रूप में हम गणेश जी दिखा सकते हैं, बात तो दिखा सकते हैं, और भक्त जो हैं वो उसे पसंद भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हज़ारों हज़ार जो मूर्तियाँ हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं। भक्त जो हैं उत्साह उमंग के साथ में अपने बप्पा को लेके जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ भक्त हैं, हम इनसे बात करते हैं। ये बताएं कि आप अपने बप्पा को लेके जा रहे हैं, किस तरीके की भावनाएं हैं? सर बहुत खुश है, पापा साल भर बाद वापिस आए हैं और हम लोग बहुत खुश है, बहुत उत्साह है। ये बताएं कि आज गणपति बप्पा को आप लेके जा रहे हैं, क्या भावनाएं हैं आप, किस तरीके से? भावना यह है कि सबका साल में पूरे देश में सबका समृद्धि हो, शांति रहे, रोग मुक्त रहे सब लोग, और सब लोग खुश रहे। अच्छा ये बताओ कि बप्पा को जब लेके जाते हैं तो बहुत खुशी खुशी लेके जाते हैं, उनकी विदाई भी करते हैं तो खुशी खुशी करते हैं, इसके पीछे की भक्तों की भावना क्या है? भावना यह है, माता पिता को छोड़ के गणपति बापा हमारे पास आए और हमें छोड़ के फिर अपने मम्मा पापा के जा रहे हैं, दोनों तरफ हम खुश रहते हैं। तो इस तरीके से जो भक्त हैं वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। हम और आगे चलेंगे और आपको या देखिए छोटी छोटी सकरी सी गलियां हैं, यहाँ पर जो है पंडालों को डालकर, टीन के शेड डालकर वो गणेश जी की मूर्तियां हैं वो यहाँ पर बनाई जा रही हैं। एक बहुत सकरी गलियों के बीच में ये छितारोली का माहौल है। वर्षों पहले जब ये परंपरा शुरू हुई होगी छितारोली में गणेश मूर्तियों को बनाने की या मूर्तिकारों को स्थापित किए जाने की, उस समय इस तरीके की सकरी गलियों और बाकी सारी चीज़ों की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आज इसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अलग अलग रूपों में हमें यहाँ गणेश जी दिखाई दे रहे हैं, और भक्त जो हैं छोटे बड़े सभी भक्त वो अपने बप्पा को अपने घरों में विराजने के लिए लेके जा रहे हैं। तो 10 दिनों तक सेवा होती है गणपति बप्पा की, उनकी आराधना होती है, उन्हें मनाया जाता है। गणेश जी को बुद्धि का देवता भी कहा जाता है, इसलिए परंपरागत रूप से बच्चों से ही ये एक धारणा बनाई जाती है कि आप गणेश जी की आराधना करें, वो बुद्धि के देवता हैं, इससे बुद्धि जो है वो कुशाग्र होगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो मूर्तियां हैं, बड़ी मूर्तियां, आप ये भी देखना बहुत दिलचस्प है कि एक अनुशासन किस तरीके से चलता है। एक छोटी छोटी गलियां हैं चितारोली की, बड़ी बड़ी 5-5, 6-6 फीट की ये मूर्तियां हैं। ये जो भक्त हैं मंडल के वो कितने कुशाग्र तरीके से और अनुशासनात्मक रूप से अपने जो बप्पा हैं उनको लेके जाते होंगे। ये अनोखे रूप में हमें गणेश जी दिखाई दे रहे हैं। ये एक बड़ी मूर्ति हमें दिखाई दे रही है। आजकल तो कुछ ये भी हो गया है कि
कुछ लोग जो हैं वो अपने घरों में भी बड़ी प्रतिमाओं को जो है वो स्थापित करते हैं। मूर्तिकार हैं, ये आखिरी रूप देने का, स्वरूप देने का काम कर रहे हैं गणपति बप्पा की मूर्ति का। हम इनसे बात करेंगे। 1 मिनट आपसे बात करनी है ज़रा। ये बताएं कि इस मूर्ति को तैयार करने में कितने दिनों का समय लगा, और ये किसी मंडल की मूर्ति है, तो क्या मंडल के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने आपको बताया है कि इस तरीके की छवि वाली मूर्ति उन्हें चाहिए? एक्चुअली हम ही मूर्तिकार नहीं है, हम लोग ही मंडल वाले हैं। अच्छा। शंकर नगर मूर्तिकार अंदर है, हम लोग खाली ये स्टोन लगाने आए हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो ये देखिए, ये भी इस तरीके से भावना है कि जो मूर्तिकार है उन्होंने एक मूर्ति को तैयार कर दिया है, जो लोग, लेकिन जो मंडल के लोग हैं वो अपने बप्पा को अब तैयार करें। तो इस तरीके की प्रक्रिया आप हर साल करते हैं? हर साल होता है, हर साल। हमेशा 1 दिन पहले आते हैं हम लोग, बट इस बार हमारा 1 दिन पहले जमा नहीं, तो इसलिए हम लोग सुबह आके ये काम कर रहे हैं आज। अच्छा, ये सारे काम तो जो है वो मूर्तिकार भी कर सकता है, लेकिन आप लोग क्यों कर रहे हैं? वो हमारी एक भावना है हमारे गणेश जी के लिए, तो हम लोग हर साल, वो हमारे हाथ से ही होगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है हमें। अच्छा। हाँ। फिर ये भी होता है कि मतलब मूर्ति बनने के बाद में भी आप लोग कुछ अपने तरीके से बदलाव करते हैं उसमें? नहीं, बदलाव नहीं, हमेशा हमारी यही मूर्ति रहती है और हमारा यही आकार रहता है हमेशा। हम मूर्तिकार को बता देते कि हमको यही ऐसी होना है, तो वो बराबर हमको बना के देते हैं वैसे। अच्छा, आप मंडल के लोग हैं, तो इसलिए एक ये भी जानना चाहूँगा कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो महंगाई का बजट हिसाब में रख के आप लोग गणेश उत्सव मनाते हैं या खुले हाथों से मनाते हैं? नहीं, वो तो खुले हाथ से ही मनाते हैं, क्योंकि हम महंगाई गणपति के लिए तो ऑब्वियसली देखेंगे नहीं। साल भर तो हम पैसा उड़ाते ही है, तो गणेश जी के लिए क्यों महंगाई देखना। हो सकता है जितना मर्जी अपन जितने भाव से कर सकते, सद्भावना से, उतना करना है। वो हमारे मूर्तिकार है। ये बताएं, मूर्तिकार से भी बात करेंगे। आइए आइए, थोड़ी सी बात कर लीजिए। अरे आइए आइए। अच्छा, ये बात करने को तैयार नहीं है, बात नहीं करना चाहते। हम कुछ और भक्तों से बात करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ जो हैं वो हमें दिखाई दे रही है। छोटे छोटे घर हैं, ये तो घर बहुत ही छोटा, और एक कच्चा सा मकान हमें दिखाई दे रहा है, और इस कच्चे से मकान में जो है वो मूर्तिकार मूर्तियों को तैयार करते हैं, और जो है वो मूर्ति फिर भक्तों तक उपलब्ध कराई जाती है। ये एक और मूर्तिकार का घर है जहाँ पर ये काम करते हैं। 1 मिनट आप आइए ज़रा। आप मूर्तिकार हैं? नहीं, मूर्तिकार नहीं है, आप काम करते हैं। मूर्तिकार कौन है आपके यहाँ? मूर्तिकार बाहर गए हैं। तो ये देखिए आप, कितनी सुंदर छवि में गणपति की मूर्ति बनी हुई है, और उसे अंतिम स्वरूप दिए जाने का जो काम है वो किया जा रहा है यहाँ पर। तो जिन मूर्तिकारों से हमने बात की, उनका ये कहना है कि वो अपने तरीके से मूर्ति जो है उसे तैयार करते हैं, और उसके बाद में वो भक्तों तक पहुंचाते हैं। तो भक्तों को पसंद आए, इसका भी एक दबाव जो होता है वो मूर्तिकारों का होता है। तो कलाकारी का जो आकलन है, मेहनत का जो आकलन है, अंतिम रूप में उस मूर्ति के, उस प्रतिमा के दाम पर स्थायी होता है, और उसके बाद में जो है एक तरीके से मेहनताना या हम कमाई कहें वो मूर्तिकारों को होती है। तो अलग अलग तरीके से मूर्तियाँ जो हैं वो तैयार की जाती हैं। आप ये देख सकते हैं कि कितनी सुंदर से पूछ रहा हूँ कि गणेश जी की मूर्तियाँ बनाते समय उनकी छवि को आप किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। जैसे विष्णु जी के अवतार में बता सकते हैं, बालाजी के अवतार में बता सकते हैं, शंकर जी के अवतार में बता सकते हैं, रूप में बता सकते हैं। ऐसा गणेश जी के साथ में क्यों? बहुत ज़्यादा विनम्र भगवान है वो। गणेश जी ऐसे सबके लाडले देवता है, तो उनको हर रूप में देखना चाहते लोग। अच्छा। हाँ, तो ये भक्तों का ऐसा मनोगत रहता है, या भक्त चाहते हैं कि वो हर रूप में देखना चाहते हैं? हाँ, वैसा ये भक्त उनको कैसा, गणेश जी कभी गुस्सा नहीं करते। अच्छा, गणेश जी गुस्सा नहीं करते, बहुत लाडले देवता, छोटे बच्चे से बड़े लोगों तक सबके लाड। महत्वपूर्ण बात आपने कही कि गणेश जी गुस्सा नहीं करते, और छोटे से लेके बड़े तक सबके लाडले होते हैं। अच्छा, जो भक्त होते हैं वो भक्त अपनी तरफ से कोई डिमांड रखते हैं क्या कि आप इस तरीके से हमें मूर्ति तैयार करके दीजिए? कस्टमर की डिमांड है, भक्त लोगों की ही डिमांड रहती है। आप ज़्यादातर मूर्तियाँ बड़ी बनाते हैं मंडलों के लिए,
या घरों के लिए? दोनों को लिए। कितने साल से आपका ये काम चल रहा है? 3 पीढ़ी हो गई। नगाड़े के साथ में जो भक्त हैं वो अपने गणेश जी को विराजने के लिए लेके जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि जब ऐसा भक्तिमय वातावरण होता है तो जो ढोल बजाने वाले होते हैं वो और ज़्यादा उत्साह में, उमंग में आकर और बेहद तेज गति से जो है वो थाप देने लगते हैं। तो इस तरीके से गणेश उत्सव का जो माहौल है, 10 दिन का जो ये माहौल है, इसे हम केवल आस्था और भक्ति से जोड़कर नहीं देख सकते हैं। दरअसल ये जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था का भी एक बेहद महत्वपूर्ण अंग है। एक तरीके से लोग नियोजन करते हैं, जिस तरीके से दीपावली का सामान्यतः नियोजन होता है और अर्थव्यवस्था एक तरीके से बाजार की अर्थव्यवस्था खुलती है, लोग खरीदारी करते हैं और कई लोगों का जो जीवन चक्र है वो एक तरीके से चलता है। तो इस तरीके से गणेशोत्सव भी जो है वो महाराष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है उसका एक बड़ा हिस्सा है और इसका प्रभाव जो है वो दिन ब दिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो ढोल ताशे वाले हैं, श्रृंगार वाले हैं, मूर्तिकार हैं, फल फूल वाले हैं, ये जो सारे लोग हैं ये एक तरीके से इस अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। यहाँ हम देख सकते हैं कि बड़ी मूर्ति है, इस बड़ी मूर्ति को सजाने धजाने का काम अभी शुरू है। मंडल के जो कार्यकर्ता हैं वो लेके जाएंगे और उसके बाद में इन्हें विराजित करेंगे अपने मंडलों में और 10 दिन तक बेहद भक्तिभाव के साथ में पूजा अर्चना की जाएगी। तो मूर्तियों को बनाने की भी एक लंबी प्रक्रिया रहती है। यह प्रक्रिया कोई आसान काम नहीं है। वर्षों से परंपरागत रूप से जो लोग इस काम में लगे हुए हैं वो इस काम को करते हैं। चितारोली परिसर में छोटी छोटी गलियों में मूर्तिकार जो हैं, कई मूर्तिकार, कई कलाकार लंबा काम करते हैं, लंबा समय देते हैं और उसके बाद जो है वो गणेश जी की जो मूर्तियां हैं वो भक्तों तक पहुंचती हैं। तो ये छोटी सी बच्ची है, मोरिया मन, गणपति बाप्पा मोरिया मन, गणपति बाप्पा मोरिया। ये छोटी सी बच्ची, आप मूर्तियां देखने आए हैं या लेने आए हैं? ले लिया हमने, ले लिया। हाँ। लेकिन पूरा बाजार आप घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसी कैसी मूर्तियां हैं। हाँ, हम अभी गणपति देखते ही इसको लेके आए। बच्ची को दिखाने के लिए बाजार में ही आए हैं। आप देख सकते हैं जो बाजार में चितारोली वो जो है धीरे 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 भक्तों की भीड़ बढ़ रही है और भक्त जो है वो गणेश जी की मूर्तियों को लेके आ रहे हैं। एक किसी भी शहर का एक अपना सांस्कृतिक वैभव और माहौल होता है। चितारोली का जो परिसर है ये गणेश मूर्तियों के लिए बेहद प्रसिद्ध है, लेकिन उसकी जो भव्यता और दिव्यता है शहरीकरण के बढ़ते दौर में भी हमें विस्तारित होते हुए दिखाई दे रही है। जगह कम है, मूर्तियों को विराजे जाने की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन उतनी ही संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ आ रहे हैं। जो मूर्तिकार हैं वो बेहद सामंजस्य के तरीके से यहाँ पर मूर्तियों को लेके जा रहे हैं। कितनी सकरी गलियाँ हैं, लोग गाड़ियों में भी आ रहे हैं और वाहनों में भी आ रहे हैं, भक्तों को लेके जा रहे हैं। इस तरीके से आपने स्वागत किया जा रहा है। बैंड वाले बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ लोगों को निकालते हैं।
जो माहौल है, भक्तिभाव का माहौल है, उसको दिखाने की हम कोशिश करेंगे। बहुत सारे जो लोग हैं वो भक्त हैं। हमें ये दिखाई दे रहा है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं, वो भी यहाँ पर मूर्तियों को लेने के लिए आए हुए हैं। छोटी सी दुकान है, वहाँ पर मूर्तियाँ रखी हुई हैं। ये बताओ, गणेश जी की मूर्ति लेने आए हो? अच्छी लगी। गणपति बप्पा। मोरया। अच्छा, आप लोग घर के लिए मूर्ति लेने आए हैं या कोई मंडल है आप लोग? घर के लिए। ये बताएं, किस तरीके से माहौल रहता है गणेशोत्सव का अपने घरों में? बहुत ही अच्छा माहौल रहता है गणपति जी का, बहुत ही ऐसा लगता है दिवाली आ गई। किस तरीके से तैयारियां रहती हैं आप लोगों की? घर में बच्चों से लेके सब ऐसे रहता है कि क्या नया करें, मिठाइयाँ, मोदक, सजावट, सब चीज बहुत बहुत मजा आता है। किस तरीके से माहौल रहता है? हमारे साथ एक सरदार जी है। आप भी घर में बैठाते हैं गणेश जी? नहीं, बट मैं इन लोग के साथ रहता हूँ, हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, तो मेरे गणेश जी इनके गणेश जी सबसे। आप किस तरीके से मनाते हैं गणेश उत्सव? आप किस तरीके से मनाते हैं गणेश उत्सव? मेरा गणेश उत्सव मेरी बिल्डिंग में बनता है, इन लोग के घर में रहता हूँ पूरे टाइम। तो इस तरीके से जो अलग-अलग लोग हैं, और भक्त हैं, हम बात करते हैं। ये बताएं, आप घर के लिए गणेश जी लेके जा रहे हैं? जी। ये बताएं, किस तरीके से गणेशोत्सव आप लोग मनाते हैं? हम एंजॉय करने के हिसाब से सब फैमिली मल मिले साथ में, इसीलिए। और मतलब एक रहना चाहिए ये फेस्टिवल कि सब साथ मिलकर सब एंजॉय करें। किस तरीके का माहौल रहता है 10 दिनों तक? बहुत अच्छा। प्रसाद के लिए बहुत नई नई चीजें बनती होंगी। गुजिया बनती है, लड्डू बनते हैं अलग अलग टाइप के, और महाप्रसाद होता है, खाना अलग अलग बनता है। इस तरीके से जो भक्त हैं वो गणेशोत्सव को लेकर उनकी अपनी अलग अलग तरह की भावनाएं। देखने में ये भी मिला है कि शहर का जो एक सांस्कृतिक वैभव रहता है वो जिस तरीके से प्रगतिशील होता है, बढ़ता है। तो शुरुआत में जब गणेशोत्सव की शुरुआत हुई तो ये पारंपरिक रूप से सामाजिक सामूहिकता और एकता को प्रदर्शित करने के लिए ब्रिटिशकालीन समय में तिलक ने शुरू किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन उसके बाद में हम देखते हैं कि एक तरीके से सांस्कृतिक राज्य की पहचान बन गई, और उसमें ना केवल महाराष्ट्रियन बल्कि सभी समुदाय के लोग और भारत के अलग अलग प्रांतों से रहने वाले लोग जो महाराष्ट्र में लंबे समय से रह रहे हैं या वो आए हैं, तो इस उत्सव के आकर्षण की वजह से इस महोत्सव के साथ में जुड़ गए हैं और जुड़कर इस उत्सव को धूमधाम से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कुछ आगे बढ़ेंगे और आपको कुछ और जो स्थितियाँ हैं, जो नृत्य हैं, जो गणेशोत्सव के आपको बताएंगे। जो भक्त हैं वो गणेशोत्सव इस तरीके से ना केवल सिगारोली में गणेश की मूर्तियाँ हैं, बल्कि जो गणेश जी को सजाने के लिए, श्रृंगार के लिए या घरों में सजावट के लिए बहुत सारी जो वस्तुएं होती हैं, झूमर होती है, लाइटिंग होती है, वो भी जो है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है और उपलब्ध है। इस तरीके से जो लोग हैं वो अपने अपने गणेश जी को सजाने के लिए, ये यहाँ पर कुछ लोग हैं। वो आप ये बताएं, श्रृंगार का सामान ले रहे हैं? जी। ये बताएं कि गणेशोत्सव आप लोग कितने सालों से मना रहे हैं और इसके पीछे की भावना क्या है, आप लोगों की सोच क्या है? सर, गणेशोत्सव मतलब हमारा बचपन ही हम यही देखते हुए बड़े हुए हैं। कई सालों से हम लोग घर पर बैठाते हैं और भावना सर ये है कि देखिए, आप देख सकते हैं हम सारे भाई बहन साथ में आए हैं। तो आज के ज़माने में मतलब ये टाइम पर सारे भाई बहन अपना वक्त निकाल कर साथ में आ रहे हैं, तो गणेशोत्सव यूनिटी। हाँ, रात भर बैठ कर हमने डेकोरेट किया है। मैं जॉब करती हूँ, ये पढ़ता है, पर सब काम को साइड में रख के डेकोरेट किया। तो जो लोकमान्य तिलक जी का मोटो था, आई थिंक वो कहीं ना कहीं फुलफिल हो रहा है। अभी हमने लोकमान्य तिलक का जिक्र भी किया कि उन्होंने क्यों इस गणेशोत्सव को शुरू किया था। ये बताएं, बच्चों के बड़े फेवरेट होते हैं गणपति बप्पा, क्यों? क्योंकि वो मोदक खाते हैं, उनका जो प्रसाद है
वो इतना टेस्टी रहता है कि लोगों को खा के मज़ा आता है। इसका तो बर्थडे भी गणेश चतुर्थी के टाइम ऊपर से हम बचपन से ही हमको ऐसा बड़ा किया है कि गणेश जी है, गणेश जी नटखट है, गणेश जी नाचते हैं, गणेश जी के जो गणेश जी मूषक के साथ चलते हैं और वो विद्या को प्रमोट करते हैं, तो उसकी वजह से सब इंस्पायर होते हैं हम उनसे। अच्छा, गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं ताकि बहुत अच्छे मार्क्स आए, दिमाग तेज हो। काफ़ी वेद उन्होंने लिखे हैं और वो काफ़ी जैसे अगर शिव जी और जो हमारी शक्ति माता है उनके बीच में अगर कुछ झगड़ा हुआ था तो उन्होंने ही उसको सॉल्व किया था, तो वो काफ़ी मतलब बुद्धिमान है। ये बताओ, आप किस तरीके से मनाती हो गणेश उत्सव का जो फेस्टिवल, घर में किस तरीके से माहौल रहता है? लोग लेट नाइट बैठ के पूरी डेकोरेशन करते हैं, फिर जब गणेश जी की स्थापना हो जाती है, बैठ जाते हैं, उसके बाद हम लोग गणेश जी जहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ घूमने जाते हैं, गणेश जी देखने जाते हैं और प्रसाद करवाते हैं। तो इस तरीके से जो है वो 10 दिनों का जो उत्सव है वो मनाया जाता है गणेश जी का, और किस तरीके से ये माहौल करते हैं। तो ये कुछ मंडल के लोग हैं, मंडल के कार्यकर्ता हैं, वो गणेश जी को लेके जा रहे हैं। ये बताओ, आप लोग मंडल के लोग हो, मंडल के कार्यकर्ता, घर के गणपति लेने के लिए इतने सारे लोग आए हो? अच्छा, कहाँ के लिए गणेश जी लेके जा रहे हो? रामेश्वरी के लिए। ये बताओ कि कैसे मनाते हो गणेश उत्सव? उल्लास से, जोरदार से साल में एक बार आता है ना। अच्छा, इसलिए क्या क्या करते हो? बैंड रखते, खाना रखते घर में। आपका ही काम है, मैं तो मूर्तिकार। तो इस तरीके से ये जो युवा कार्यकर्ता हैं, युवा जो हैं वो भी अपनी भावना को जो है वो व्यक्त कर रहे हैं गणेश उत्सव के दौरान। तो इस तरीके से चितारोली का ये माहौल है और जो भक्त हैं वो गणेश उत्सव को मना रहे हैं। कई गलियां हैं यहाँ पर और उन गलियों में जो भक्त हैं वो घूम कर न केवल मूर्तियाँ ले रही हैं, बल्कि जो श्रृंगार या अलग अलग तरह के लोग सामान वस्तुएं हैं उन्हें भी ले रहे हैं। तो इस तरीके से जो ये है, ये बताओ, गणेश जी की मूर्ति लेने आए हैं? कितने सालों से गणपति बैठा रहे हैं? क्या भावना रहती है गणेश उत्सव के दौरान? क्या भावना रहती है गणेश उत्सव के दौरान? कैसे मनाते हो गणेश उत्सव? अरे पूजा करते हैं। इस तरीके से जो भक्त हैं वो गणेश उत्सव मना रहे हैं। इस तरीके से अब जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, भक्तों की भीड़ यहाँ बढ़ती जाएगी और भक्त जो हैं वो गणेश जी की मूर्तियों को लेने के लिए यहाँ पहुँचेंगे और अपने घरों में उन्हें विराजेंगे। तो इस तरीके से जो युवा लोग हैं वो युवा बुजुर्ग सारे भक्त लोग जो हैं वो इस उत्सव को मनाते हैं। श्रृंगार और अलग तरह का 10 दिन का ये उत्सव रहता है। 10 दिन के उत्सव में उनकी ये कोशिश रहती है कि गणपति बप्पा को न केवल प्रसन्न किया जाए बल्कि जो अपनी आध्यात्मिक चेतना है उसको भी जो है वो दर्शाया जाए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी मूर्तियां हैं और किस तरीके से श्रृंगार जो है वो यहाँ पर गणेश मूर्तियों का किया गया है और किस तरीके से जो भक्त हैं वो उन्हें एक बारी में, एक नज़र में मूर्तियाँ पसंद आ जाए वो उसका प्रयास मूर्तिकारों द्वारा रहता है। यहाँ पर एक बुज़ुर्ग मूर्तिकार हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से वो ये काम कर रहे हैं। ये बताएं कि कितने सालों से आप काम कर रहे हैं मूर्ति बनाने का? वो पीढ़ी ने पीढ़ी चले गई, पीढ़ियों से कर रहे हैं। ये बताओ कि इस बार कैसा माहौल है गणेशोत्सव को लेके? ठीक है, ठीक है, ठीक है। 2 साल बड़े दिक्कत भरे रहे मूर्तिकारों के लिए, कई मूर्तिकारों ने बताया कोरोना के समय। कोरोना के समय गड़बड़ दी। हाँ, लेकिन अब ठीक है। अब ये जो मूर्तियाँ बना रहे हैं ये भक्तों की कुछ खास डिमांड रहती है कि इसी तरीके से मूर्तियाँ चाहिए हमें? नहीं, वो सब उनके दिल से लेके जाते हैं। उनके दिल से लेके जाते हैं, लेकिन बनाते आप लोग। तो इस तरीके से जो है परंपरागत रूप से जो यहाँ के भक्त हैं वो मूर्तिकार हैं, वो इन मूर्तियों
को तैयार करते हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि हम किस तरीके से जो अलग अलग तरह के कपड़े हैं, जो श्रृंगार के कपड़े हैं, उसे भी दिखाई दे रहे हैं उसकी दुकानें। यहाँ पर अलग अलग तरह के कपड़े हैं, वो भी जो भक्त हैं श्रृंगार के लिए उनको यहाँ से लेके जा रहे हैं। इस तरीके से ढोल ताशों के रूप में जो भक्त हैं वो अपने अपने बप्पा को सजा धजा कर लेके जा रहे हैं। उनका विधिवत फिर पूजा अर्चना होगी, स्थापना होगी और उसके बाद में 10 दिन के बाद में उत्साह उमंग के साथ में उनका विसर्जन होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे जो मूर्तिकार हैं उनका ये आरोप है, ये कहना है कि भले ही कितनी भी जनजागृति की गई हो कि भक्त जो हैं वो मिट्टी की मूर्तियों का इस्तेमाल करें, लेकिन उसे लेकर पीओपी की जो मूर्तियां हैं जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी है, बावजूद उसके वो गणेश उत्सव के दौरान खुले तौर से बिकते हैं। मूर्तियां बाज़ारों तक ना पहुंचे, इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी जो है वो स्थानीय प्रशासन की है। लेकिन नागपुर में हमने देखा कि स्थानीय प्रशासन इस मामले में जन जागृति फैलाने में थोड़ा सा ज़्यादा उसका ध्यान रहा बनिस्बत की कार्रवाइयाँ करने में। बहुत सीमित तौर पर कार्रवाई हुई और उस कार्रवाई का क्या कुछ असर हुआ होगा या मूर्तियाँ किस तरीके से पीओपी की बाज़ार में पहुंची हैं या नहीं पहुंची हैं, ये तो हमें जब विसर्जन होगा और उसके बाद में जब मूर्तियों की गणना होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि मूर्तियाँ जो हैं वो पीओपी की पहुंची बाज़ार में या नहीं पहुंची। इस तरीके से माहौल है। ये चितारोली चौक है, यहाँ पर जो है वो बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस तैनात है। कोशिश ये है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे बनाया रखा जाए और किसी तरीके की जो दिक्कत है, चाहे वो ट्रैफिक से रिलेटेड हो या सुरक्षा से रिलेटेड हो, वो यहाँ ना पहुँचे। क्योंकि गणेशोत्सव के दौरान बहुत सारे जो भक्त हैं, मूर्तियाँ लेने के लिए तो भक्त आते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो लोग हैं वो माहौल देखने के लिए भी आते हैं। तो अब जो चितारोली का चौक है ये वैसे ही अपने आप में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। ये भक्त हैं, ये कुछ कहना चाहेंगे। ये बताओ कि गणेश जी की मूर्तियाँ लेने आए हैं आप? नहीं, देखने आए हैं। अच्छा, सिर्फ देखने आए। अभी मैं जिक्र कर रहा था कि किस तरीके से न केवल भक्त यहाँ मूर्तियाँ लेने आते हैं, बाकी माहौल को देखने के लिए भी आते हैं। तो क्या माहौल दिखा आप लोगों को, क्या है गणेशोत्सव का? सब लोग जोश में और बहुत मजा आ रही है। बहुत मजा आ रही है। तो आपके घर में गणेश जी नहीं बैठते हैं? नहीं, हमारे घर में। आप लोग किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं? हम ऐसे ढोल ताशा देखने आए हैं, ढोल ताशा। और क्या क्या करते हैं गणेशोत्सव के दौरान? गणेश जी बैठते हैं 10 दिन, हम मजा करते हैं मस्त। हमारे घर के बाजू में बैठते हैं उधर। गणेश जी के अलग अलग रूप है, अलग अलग उनकी छवि है। और हमारे नागपुर में एक परंपरा है, जो गणेशोत्सव है उसके बाद में एक मस्करिया गणपति बैठाया जाता है। ये परंपरा पूर्व में बहुत थी, शहर के कई हिस्सों में मस्करिया गणपति बैठाया जाता है। मस्करिया गणेशोत्सव के दौरान पूरी तरीके से जो माहौल रहता है उत्साह और उमंग का रहता है। गणेशोत्सव की परंपरा में कई ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिससे सामूहिकता बनी रहे, लोगों का मनोरंजन होता रहे और उत्साह होता रहे। गणेशोत्सव की महाराष्ट्र में जो मनाया जाता है उसकी मूल भावना भी ये है कि लोगों में एक सामूहिकता बनी रहे, एक उत्सव के मद्देनज़र लोग साथ आएँ, अपनी चिंताओं का मंथन करें, अपनी समस्याओं का मंथन करें और एक बेहतर सामाजिक विकल्प समस्याओं और अपनी दिक्कतों को लेकर प्रस्तुत करें। तो इस तरीके से चितारोली का माहौल हमने आपको दिखाया। अभी भी लोग जो हैं वो अपने अपने बप्पा को बेहद धार्मिक माहौल में अपने घरों में लेके जा रहे हैं। एक चीज़ यहाँ ये भी दिखाई दे रही है कि सब कोई आपको समानता के रूप में, समानता भाव में, सिर्फ गणेश भक्ति में सराबोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से ये माहौल है गणेशोत्सव का। और
आने वाले 10 दिनों तक इसी तरीके से माहौल रहेगा। और गणेश जी जो हैं वो ऐसे देवता हैं जो खुशी देते हैं, जो भक्ति देते हैं, जो बुद्धि देते हैं, जो उल्लास और उमंग के देवता हैं। मेरे साथ चितारोली से फिलहाल बस इतना ही। कैमरे के पीछे थे मेरे सहयोगी अतुल गवई, मैं दिव्येश द्विवेदी। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में मेरे सहयोगी निशांत महात्मा आपके साथ जुड़ेंगे और वो ताज़ा हाल चितारोली का आपको दिखाएंगे। नमस्कार।